शिव और विष्णु का महाप्रलयंकारी युद्ध। भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार और शिव को संहारक माना जाता है। ये दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं और माना जाता है कि दोनों ही एक दूसरे का भरपूर आदर व सम्मान करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच भी कभी भयानक युद्ध हुआ था? दोस्तों, आज हम यही जानेंगे कि इन दोनों के बीच युद्ध आखिर क्यों हुआ था और यह युद्ध कितने दिनों तक चला था, व इस युद्ध का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा और इस युद्ध में विजयी कौन हुआ। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी अपने पिता समुद्र देव से मिलने गई थी। तब उन्होंने देखा कि उनके पिता काफी चिंतित दिख रहे थे। लक्ष्मी ने उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब समुद्र देव ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारे लिए अति प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा विवाह श्री विष्णु के साथ हुआ है, परंतु तुम्हारी 5 बहनें सुवेशा, सुकेशी, समिशी, सुमित्रा और वेदा भी मन ही मन विष्णु को अपना पति मान चुकी हैं और उनको पाने के लिए कठोर तपस्या भी कर रही हैं। ये बात सुनकर माता लक्ष्मी भी अत्यंत चिंतित हो गई और वैकुंठ धाम वापस आ गईं। वापस आकर माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मुझे विश्वास दिलाइए कि आपके संपूर्ण हृदय में केवल मेरा ही स्थान है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, आपको तो ये ज्ञात ही है कि मेरे हृदय के आधे भाग में महादेव हैं, तो मैं ये कैसे कह दूं कि मेरे संपूर्ण हृदय में केवल आप हैं। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, तो फिर शेष आधा भाग तो मेरे लिए होना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, मैं इस संपूर्ण जगत का पालनहार हूँ। शेष आधे भाग में मेरे अनेक भक्त जो मुझे प्रिय हैं, ये संसार जो मुझे प्रिय है, ये सब भी मेरे हृदय के आधे भाग में आपके साथ रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ये संसार तो मुझे भी प्रिय है स्वामी, किंतु मेरे हृदय में केवल आप हैं। मुझे आपका प्रेम संपूर्ण स्वरूप में ही चाहिए। यदि ये संभव नहीं है तो आप मुझे अपने हृदय से निकाल दीजिए। इधर दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की 5 बहनें तपस्या में सफल हुईं और भगवान विष्णु ने पाताल लोक आकर उन्हें दर्शन दिया और मनवांछित वरदान मांगने को कहा। तब उन 5 बहनों ने मांगा कि भगवान, आप हम 5 बहनों के पति बन जाएं और अपनी सारी स्मृतियों को और इस संसार को भूलकर उनके साथ ही पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहा और उनके साथ ही पाताल लोक में निवास करने लगे। तब विष्णु जी के चले जाने से संसार का संतुलन बिगड़ने लगा। लक्ष्मी जी भी बहुत व्याकुल हो गईं और भगवान शिव के पास गईं। माता पार्वती ने उनसे कहा, हे देवी, भगवान विष्णु तो जगत के पालक हैं, आप उनसे ये आशा कैसे रख सकती हैं कि उनके संपूर्ण हृदय में केवल आपका ही स्थान हो। मेरे पति महादेव के हृदय में भी भगवान विष्णु हैं और उनके समस्त भक्तों के साथ मैं भी हूँ, और मैं इस बात से खुश हूँ कि उनके हृदय में मेरा एक विशेष स्थान है। ये बात सुनकर लक्ष्मी जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव संसार का संतुलन बिगड़ता देखकर अत्यंत दुखी हुए और सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने एवं भगवान विष्णु को पाताल से वापस लाने का निश्चय किया। शिव ने वृषभ अवतार लेकर पाताल लोक पर आक्रमण कर दिया। उन्हें देखकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हुए। तब शिव और विष्णु के बीच भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु ने महादेव पर अनेकों अस्त्रों से प्रहार करना आरंभ कर दिया। महादेव भी अपने वृषभ स्वरूप में उनके सभी प्रहारों को विफल करते गए। दोनों ही सर्वशक्तिमान थे, इसीलिए युद्ध में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। ये युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। किसी को भी इस युद्ध के समाप्त होने का उपाय नहीं सूझ रहा था। भगवान विष्णु का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने नारायण अस्त्र से शिव के ऊपर प्रहार कर दिया और महादेव ने उन पर पाशुपत अस्त्र से प्रहार कर दिया। इस कारण दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए। ये देखकर गणेश जी माता लक्ष्मी की उन 5 बहनों के पास गए और बोले, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के अस्त्रों में बंध गए हैं। यदि भगवान विष्णु की स्मृति वापस नहीं आई तो ये दोनों अनंत काल तक ऐसे ही बंधे रहेंगे और इस समस्त सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। ये सुनकर माता लक्ष्मी की 5 बहनें युद्ध क्षेत्र में आई और भगवान शिव से बोली, भगवान विष्णु को हम अपने सारे वचनों से मुक्त करते हैं। उनके वचन से मुक्त होते ही भगवान विष्णु की सारी स्मृति वापस आ जाती है और फिर उन्होंने भगवान शिव को अपने अस्त्रों के बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान शिव ने भी उन्हें मुक्त कर अपने साकार रूप में आ गए और फिर भगवान शिव
विष्णु जी को लेकर वैकुंठ धाम आ गए। तो दोस्तों, ये था भगवान शिव और विष्णु के बीच युद्ध का कारण। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।